हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट इज सिविल प्लेटफॉर्म। जैसे कि आप सभी को पता ही है, अभी यूकेपीएससी जेई की वैकेंसीज अब कुछ ही टाइम में आने वाली हैं, तो इसीलिए आपको अपनी पेपर की प्रिपरेशन के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना है ताकि आप अपनी तैयारियों को एक नई उड़ान दे सकें। तो यहाँ पर बेसिकली आज हम यूकेपीएससी जेई के जो री एग्ज़ाम हुआ था 2023 में उसका एक वेटेज लेकर आए हैं आपके सामने कि किस सब्जेक्ट से यहाँ पे कितने क्वेश्चन आए थे आप लोगों के लिए, ताकि आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकें। क्योंकि एक बार अगर हमें पता चल जाता है कि किस पेपर में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो हमें पता है कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है अकॉर्डिंगली। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पेपर 1 की। जैसे कि आपको पेपर का पैटर्न पता ही है, हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है आप लोगों के साथ। तो अगर हम पेपर पैटर्न की यहाँ पे बात करते हैं, तो जो पेपर का पैटर्न है ये 2 भागों में पूछा जाएगा। जो टेक्निकल पेपर है, एक तो पेपर 1 और दूसरा पेपर 2, ठीक है। तो इसके साथ साथ आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश भी पढ़ने हैं। अगेन हिंदी और इंग्लिश का एग्ज़ाम भी आप लोगों से पूछा जाने वाला है यहाँ पे। तो हिंदी इंग्लिश के आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, जबकि यहाँ पे पेपर 1 और जो कि टेक्निकल पेपर्स हैं, यहाँ पे 180 और 180 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है आपका। तो अब ये जो पेपर 1 और पेपर 2 की बात अगर हम करें, तो ये जो सब्जेक्ट्स आप अपने सामने देख रहे हैं ये पेपर 1 से हैं। पेपर 2 जो मेजरली फोकस है वो है फ्लूइड मैकेनिक्स पे, आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग पे, हाइड्रोलॉजी पे, हाइड्रोलिक मशीन्स पे। तो वो इन टॉपिक्स पे या इन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस्ड है पेपर 2, और यही सब्जेक्ट्स वहाँ पे दिए गए हैं। जबकि पेपर 1 में जो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स हैं वो आपके दिए गए हैं। और इस पर्टिकुलर जो यूकेपीएससी जेई है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है ही नहीं आप लोगों के लिए। तो अगेन आप लोगों के लिए जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं वो भी यहाँ पे कम हो जाते हैं। और दूसरा एक एड ऑन ये है कि सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड का बच्चा ही पेपर भर पाता है, इस वजह से आपके क्वालिफाई करने के चांसेस भी इस पेपर में ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो अगेन बात करते हैं पेपर 1 की, जो कि आप सब्जेक्ट्स देख रहे हैं पेपर 1 से हैं। तो सर्वे की अगर हम बात करें तो 2023 में जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें यहाँ पर लगभग यहाँ पे 38 क्वेश्चन थे, जिसमें जो न्यूमेरिकल का पोर्शन था वो था आपका 8, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे कितना 30। तो आप खुद ही देख पा रहे हैं कि थ्योरी का कॉन्सेप्ट कंपैरेटिवली आप लोगों का ज़्यादा क्लियर होना चाहिए अगर आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। क्योंकि अगर हम ओवरऑल स्कोर में देखते हैं तो 180 क्वेश्चंस में, जो कि पेपर 1 में थे, यहाँ पर 19 खाली न्यूमेरिकल्स आए हैं, और यहाँ पे 161 आपका सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। अगर वेटेज की बात करें, आपको जो टाइम देना पड़ेगा, सर्वे एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आपको एक, जिसे कहते हैं, लीड लेनी पड़ेगी। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को कहते हैं ना, घोट के पी जाना काइंड ऑफ। क्योंकि देखिए 38 क्वेश्चन, इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर, छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। तो इसको देखते हुए आपको इस पर ज़्यादा मेहनत करनी भी बनती है। और 8 न्यूमेरिकल हैं, तो अगेन ये एक, जिसे कहते हैं, टाइम कंज्यूमिंग आपका रहेगा, क्योंकि अच्छे से पढ़ने के लिए आपको इसमें टाइम लगेगा ही लगेगा, ठीक है। फिर आती है स्टील की बारी। अगेन यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 24 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, जिसमें से लगभग 2 न्यूमेरिकल्स थे और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके 22 थे। तो यहाँ पर भी देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, सॉइल में भी नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं और आरसीसी में भी ज़्यादा हैं। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस होकर, मतलब इन को प्रायोरिटी बेसिस पे पहले आप लोगों को टिप्स पे लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आरसीसी की अगर आप बात करो तो मोस्टली जो क्वेश्चन थे कोडल से आए हैं, कोडल प्रोविजन से। तो आपको जो कोड है आरसीसी का, वो तो बिल्कुल आप घोट के पी जाइए, ठीक है ना। 456/2000 मॉडिफाइड 456/2012। तो बेसिकली यहाँ पे आरसीसी का जो कोड है वो आपको बिल्कुल, जैसे कहते हैं, टिप्स में होना चाहिए, और आप इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से कर पाएंगे फॉर श्योर, अगर आपके पास कोड, जिसे कहते हैं, आपके टिप्स पे है, ठीक है। एस्टिमेट की अगर आप बात करें, आप सभी को पता है बिल्डिंग मटीरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, और जिसे कहते हैं एस्टिमेट, यहाँ पर ये जो है बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, और जो एस्टीमेट आप देख पा रहे हैं, ये सारा का सारा आप बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन के सब्जेक्ट में इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर इन तीनों को मिलाकर देखें तो आपका यहाँ से कितना बन रहा है, 8 और 6 आपके हो जाते हैं 14 और 5 आपके हो जाते हैं 19, लगभग यहाँ से 19 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको टाइम देने की कंपेरेटिवली ज़रूरत है, क्योंकि 19 कोई छोटा नंबर नहीं है, ठीक है ना। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग भी में से भी 11 क्वेश्चन आ रखे हैं, तो यहाँ पर इसको भी आपको देखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर से 3 है और सोम से आपके 16 हैं, जिसमें न्यूमेरिकल खाली 1 बनाया गया। ओवरऑल देखें, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, तो कंसेप्चुअल बेसिस पे ज़्यादा क्वेश्चन थे, जिसकी वजह से जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर थे वो बच्चे क्वालिफाई करने में और सिलेक्शन पाने में कामयाब रहे इस पर्टिकुलर एनालिसिस के हिसाब से, ठीक है ना। तो आपके कॉन्सेप्ट क्या होने चाहिए, बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ अगेन ऐसा नहीं है न्यूमेरिकल छोड़ देने हैं, न्यूमेरिकल तो हमें साथ साथ करने ही है, बिकॉज विदाउट न्यूमेरिकल इंजीनियरिंग हमने क्यों की है ना, हमारा वो वाला तो होना ही चाहिए कंक्रीट,
क्लियर। चलिए, तो ये पेपर 2 की बारी आ गई है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, जो पेपर 2 है वहाँ पे आपका इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन्स, ये सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं। खाली इरिगेशन से आप देख सकते हैं 121 क्वेश्चन आपके इरिगेशन इंजीनियरिंग और हाइड्रोलॉजी से थे। इसमें भी जो मेजर पोर्शन था वो इरिगेशन इंजीनियरिंग का था। हाइड्रोलॉजी के क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कंपेरेटिवली बहुत कम थे, ठीक है ना। न्यूमेरिकल की अगर आप बात करो तो खाली यहाँ पे देख सकते हो आप 4 न्यूमेरिकल यहाँ से पूछे गए हैं, और यहाँ पर भी जो कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे देखा गया वो 117 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स की अगर आप बात करें तो 59 क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यहाँ से पूछे गए थे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपके 4 न्यूमेरिकल्स यहाँ पर थे और 55 क्वेश्चन यहाँ पे आपके क्या थे, कॉन्सेप्चुअल थे। तो यहाँ पर भी अगेन कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं ज़रूरी है बेटा। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो न्यूमेरिकल करने में भी कोई डिफिकल्टी नहीं आती है। और अगर आप ओवरऑल एवरेज देखेंगे तो 180 क्वेश्चन में से जो आपके 8 थे खाली न्यूमेरिकल थे, और 172 क्वेश्चन आपके क्या थे, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट बेसिस पे थे या थ्योरी क्वेश्चंस थे। तो आई होप आपको ये पर्टिकुलर वीडियो हेल्पफुल रहेगा अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट कितने टाइम के लिए कैसे टारगेट करना है। तो ये वीडियो आपको उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो अपनी इसी प्रिपरेशन को अगेन आपकी हेल्प करने के लिए मेक इट ईजी सिविल लाया है आप लोगों के लिए यूकेपीएससी जेईई का लाइव बैच। तो अगर आप यूकेपीएससी जेईई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं अपना एक सिलेक्शन पाना, तो डेफिनेटली आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे आप पहले से भी अगर आपने पढ़ा हुआ है तो भी ये बैच आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा। तो ये मात्र आपको 2,999 रुपये का पड़ रहा है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3,000। तो बाय यूजिंग द कूपन कोड MIE, अगर आप कूपन कोड MIE यूज़ करते हैं तो आपको मात्र ये 3,000 रुपये में पड़ेगा। यहाँ पे सारी क्लासेस आपको लाइव मिल रही हैं, टेक और नॉन टेक दोनों की, अलॉन्ग विद द MCQs भी आपको इस पर्टिकुलर बैच में दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर कमिंग टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। थैंक यू।